बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप चैप्टर नंबर 10 जो है इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है ये आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो पेज नंबर 217 पर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं एक दो आपको पढ़ देती हूँ, फिर लाइन से इसको मार्क करवाना स्टार्ट कर दूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आपसे पूछ रहा है कि वेरियस यूनिट बताने आपको कंसनट्रेशन की और एक्सप्लेन करना है मोल फ्रैक्शंस। तो जहन में रखिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इसका मतलब जो डिफरेंट यूनिट्स है हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन यूनिट्स की हमने नेमिंग्स जो है वो करनी है और एक्सप्लेन किसको करना है, हमने मोल फ्रैक्शन को करना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सीधा आ जाना है यहाँ पर पेज नंबर 202 पर। यहाँ देखिए, तो पेज नंबर 202 पर एक टॉपिक है दैट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी हेडिंग डालनी है, इसके बाद यहाँ से मार्क करना है देयर आर सेवरल वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद आपने लाइन से नंबरिंग करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 करके लाइन से नंबरिंग कीजिएगा और सिर्फ नाम लिखिएगा। पहला नाम आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। सेकंड नेम क्या होगा आपका, नेक्स्ट पेज पर है बिल्कुल ही जी। तो सेकंड नेम जो है वो आपके पास होगा यहाँ पर मोलैरिटी, और ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड जो है वो आपके पास होगा मोलैरिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ जो है वो आपके पास मोल फ्रैक्शन है, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ नंबर पर होगा आपके पास पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में पीपीएम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव कीजिए फौरन, पेज नंबर 204 पर आ जाओगे आप। इसके बाद जो अगला है आपके पास वो क्या है, पार्ट्स पर बिलियन, इसको पीपीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वन है पार्ट्स पर ट्रिलियन, इसको पीपीटी से रिप्रेजेंट करोगे। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें इसने कहा था कि आपको मोल फ्रैक्शन जो है वो एक्सप्लेन करना है। इसको देख लीजिए क्या होता है ये। तो आप 1 पेज बैक करेंगे सीधा, पेज नंबर 203 पर देखिए मोल फ्रैक्शन की हेडिंग है, एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए कहाँ से करना है आपको। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी होता क्या है कि आमतौर पर ये उस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे दो ही पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से इसको बनता है। तो x से क्या होता है, ये होता है सॉल्यूट के लिए, और x भी क्या होता है, ये होता है सॉल्वेंट के लिए। और इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आपने मार्किंग कहाँ से करनी है, मोल फ्रैक्शन की हेडिंग पुट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें इसने आपसे कहा था कि मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है इसको डिफाइन करना है, और कौन सा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये बता दीजिए। तो ये भी इसी पेज पर मौजूद है, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले मोलैरिटी जो है इसको देख लीजिए कहाँ से मार्क करेंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से लेके 0.5 मोलर तक। उसके बाद आप मोलैलिटी को मार्क करेंगे, ये क्या है, यहाँ से इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ तक आप इसको मार्क करेंगे 0.1 मोल पर किलोग्राम्स। और लास्ट में आपने क्या लाइन लिखनी है कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। अब इस वाली बात को समझ लीजिए कि जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसको आपने लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में लिया हो और वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो इस वाली जो कह लीजिए कि कंसंट्रेशन है इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मोलैरिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने कहा कि अगर आपने 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको तकरीबन 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में डिज़ोल्व कर लिया है, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, 0.5 मोलर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब और लीटर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, मोलैलिटी। अब इसमें क्या फ़र्क होता है इन दोनों में कि इसमें भी हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है उसे हम किलोग्राम में मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है और हम 1 kg वाटर में इसको डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, तो अब इसकी जो कंसनट्रेशन है वो किस में आप कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी में, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है छोटा सा। अब होता क्या है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ना ये मोलैरिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर के साथ। इसीलिए आपने ये वाली लास्ट लाइन जो है वो दोनों डेफिनेशंस को लिखने के बाद ऐड करनी है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ रही हूँ मैं। आपका थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन ऑन पार्टिकल बेसिस हाउ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर्ड बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो स्टूडेंट्स एक बात बताती चलूँ कि जब मैंने आपको
इसका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मौजूद था, मैंने वहाँ पे पूरा राइट डाउन कर दिया। अभी मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, इसका जो रिटर्न वर्क है ये आप सेल्फ असेसमेंट में से चेक कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 10 के, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है कि आपको पता है कि जो वाटर होता है अगर ये प्योर फॉर्म में होता है तो ये एक पोलर सॉल्वेंट होता है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से जो वेपर प्रेशर वाटर का है वो आमतौर पर हाई होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसमें हम वाटर को सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो सॉल्यूट होता है ना उसमें नॉन पोलर सब्सटेंसेस मौजूद हैं। वो क्या करते हैं कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है इसको डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व करें उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द प्योर वाटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर मिसेबल एंड इमिसेबल लिक्विड्स, वाई N-हेक्सेन इज इमिसेबल इन वाटर। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मिसेबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं कि जो आपस में एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में मिक्स हो सकता है, या दो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, तो वो मिसेबल होते हैं, ठीक है। इमिसेबल का मतलब होता है कि इन दोनों की नेचर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक पोलर है दूसरा जो है वो नॉन पोलर है। इस तरह के मिक्सचर को जब आप एक दूसरे के साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो मिक्स नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है इमिसेबल। अब आपने मार्किंग कहाँ से करनी है इसको देख लीजिएगा आप। जी स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो क्या है कि मिसेबल लिक्विड्स और इमिसेबल लिक्विड्स जो है इसके बीच में आपको बताना है क्या फ़र्क होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए आप सीधा पेज नंबर 201 पर। इसमें मिसेबल लिक्विड्स जो है इसकी डेफिनेशन है जब दो लिक्विड्स एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाए और इनमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए कि कौन सा वाला लिक्विड ए है कौन सा वाला लिक्विड बी है, तो ऐसा जो लिक्विड होता है वो मिसेबल लिक्विड कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा इसकी डेफिनेशन मौजूद है मिसेबल लिक्विड्स की, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स इनटू ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जो बिल्कुल एक जैसा होता है, जिसकी कंसंट्रेशन ओवरऑल सेम होगी। दे आर सेड टू बी द कम्प्लीटली मिसेबल। अब इसकी एग्जांपल कहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मीथेनॉल एंड वाटर बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड ऑन मिक्सिंग दे कम्प्लीटली सॉल्युबल इनटू ईच अदर, ठीक है। अब आ जाएँ आप मिसेबल लिक्विड्स जो है उसकी डेफिनेशन की तरफ। यहाँ इसकी डेफिनेशन मौजूद है, व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स इनटू ईच अदर एंड डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन आर कॉल्ड इमिसेबल लिक्विड्स। यानी जब दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स करें और वो एक दूसरे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स ही ना हो बल्कि बिल्कुल दो सेपरेट लेयर्स बना दें तो वो कहलाते हैं इमिसेबल लिक्विड्स। अब इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि जब वाटर है जो कि एक पोलर लिक्विड है इसको बेंजीन के साथ जो कि एक नॉन पोलर लिक्विड है मिक्स किया जाएगा तो दो सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इमिसेबल लिक्विड्स की लेयर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको लिखना है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में इसने आपसे एक रीज़न और पूछा था कि जो N-हेक्सेन है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व क्यों नहीं होता। इसका रीज़न भी क्या है कि N-हेक्सेन जो है वो एक नॉन पोलर लिक्विड है जबकि वाटर जो है वो एक पोलर लिक्विड है, तो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो इंटरमिक्स्ड नहीं होते। तो अब आप इसको बस लिख दीजिएगा यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है इन दोनों डेफिनेशंस के बाद कि बिकॉज N-हेक्सेन इज़ अ नॉन पोलर एंड वाटर इज़ अ पोलर सो इट इज़ इमिसेबल लिक्विड्स, ठीक है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसकी तरफ मैं बढ़ती हूँ। ये एक रीज़न है, इसमें इसने आपसे कहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की वाटर जो है इसके अंदर ज़्यादा आ रही होती है जबकि कोई दूसरा सॉलिड है या कोई और लिक्विड अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको मार्क करा देती हूँ, साथ में समझा भी देती हूँ। ये देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप सीधा पेज नंबर 202 के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक हेडिंग है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस हेडिंग को आपने नहीं लिखना, आपने कहाँ से लिखना है पहले इसको मार्क कर लीजिएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड से लेकर यहाँ इक्विलिब्रियम प्रोसेस तक, उसके बाद कुछ लाइंस का गैप है, उसके बाद आप लिखेंगे कॉन्क्लूसिवली सॉल्युबिलिटी से लेकर राइज ऑफ प्रेशर तक। अब इस बात को समझ लीजिए, होता क्या है कि जब आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये सॉलिड्स
और जो लिक्विड्स हैं इनके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं या फिर आप लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं और साथ में आप प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं, तो इस वक्त इतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता जिसको नोटिस किया जाए। लेकिन अगर आप गैस की बात करते हैं और गैस को आप किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, तो जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ये थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, तो इसी वजह से गैस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकती है। तो यही वजह है कि ये पूरा रीज़न जो है वो आपको क्या कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी गैस होती है जब इसको आप लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो ये प्रेशर की वजह से इफ़ेक्टेड हो जाती है। यानी ज़्यादा गैस जो है वो डिज़ोल्व होगी प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, इसी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आज ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने समझाए हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए होंगे। इसके बावजूद अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई क्यूरी है जो कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।